प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रीडिंग पैसेज था वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। और 1 से लेकर 3 पदों तक हमने देख लिया है और 4 पद से 11 पद तक हम लोग देखेंगे और 6 बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप इन बातों को लिखें और निश्चय परमेश्वर इनके द्वारा आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बातचीत की, जो मैं समझ पाया हूं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात यहां पर लिखा है 4 पद में कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, यानी कि परमेश्वर ने, उसके काम को, जिस काम के तहत उसने मुझे भेजा है, उस काम को हमें दिन ही दिन करना है। क्यों दिन ही दिन प्रभु कह रहे हैं? दिन ही दिन जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसका मतलब यह है वो अपॉर्चुनिटी की बात कह रहे हैं। मीन्स जब मौका है तब काम कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में, इन दिनों के बाद तुम्हें काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जो काम प्रभु ने तुम्हें दिया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस काम को करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं, उस काम को हमें, अपने चेलों से हमें दिन ही दिन करना है। मीन्स जितना जल्दी हो सके, रात से पहले, रात होने से पहले दिन ही दिन करना है। ऐसा नहीं है कि हर दिन करना है या फिर रात को नहीं करना है, यह नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दिन ही दिन जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि रात आने वाली है और रात में कोई कुछ काम नहीं कर सकता। तो इसलिए जब मौका है तब कर लो। मैं हमेशा अपने चर्च में इस बात को कहता हूं कि अभी मौका है काम करने का। यदि आप प्रभु के राज्य में कुछ करना चाहते हैं तो अभी मौका है। शायद 10 साल बाद आपको यह मौका न मिले, शायद 2 साल बाद आपको यह मौका न मिले, शायद 5 साल बाद आपको यह मौका न मिले, शायद बिल्कुल बंद हो जाए प्रभु के लिए काम करना, लेकिन अभी मौका है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दिन ही दिन करना, रात होने से पहले हमें काम करना है, दिन ही दिन करना है। जितना अधिक हो सके इन दिनों में काम करो। यह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं कि जितना अधिक हो सकता है तन मन धन से इस समय काम कर लो। हो सकता है कुछ दिनों बाद काम करने का मौका न मिले, क्योंकि रात होनी निश्चित है। ऐसा नहीं कि दिन ही दिन रहेगा, रात भी होगी। और यहां पर लिखा है कि रात को नहीं, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें काम नहीं हो पाएगा। मीन्स बहुत टफ हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि अभी हमें काम करना है, यह मौका मिला है, तुरंत से काम करो। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है 5 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं को कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। वहां पर एक जन्म का अंधा है जो अंधकार में है, आत्मिक रूप से भी अंधकार में है और शारीरिक रूप से भी अंधेरे में है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है उसकी आंखों में। प्रभु कह रहे हैं मैं हूं जगत की ज्योति। मैं इसे रोशनी भी दे सकता हूं, फिजिकल रोशनी भी दे सकता हूं और आत्मिक प्रकाश भी मैं इसके जीवन में दे सकता हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो ज्योति को फैलाने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए इस दुनिया में आया और वो चाहता है कि आप और मैं दिन ही दिन उसके प्रकाश को हम पूरी दुनिया में फैला दें। इसलिए उसने आपको चुना, मुझे चुना, हम सबको चुना है, ताकि हम उसके प्रकाश को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाएं, लोगों के पास जाएं। इसलिए उसने चुना। और वो जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उन्हें हम प्रकाशित कर दें, उनके जीवन में प्रकाश को दे दें। इसलिए प्रभु ने चुना। तो प्रभु कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी जगत की ज्योति हो। अब तुम जगत की ज्योति हो। अब कौन है जगत की ज्योति? आप और मैं हैं। हम जगत की ज्योति हैं। हमें लोगों को प्रकाश देना है। जैसे यीशु मसीह ने लोगों को प्रकाश दिया, वैसे आपको और मुझे भी लोगों को प्रकाश देना है।
देन तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि यह सब कहने के बाद 6 पद में लिखा है कि यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। अब यह अजीब सा एक तरीका प्रभु यीशु मसीह का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के तो मैं यूं कहूंगा कि थूक में भी सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह जिस मिट्टी को छू लेंगे उसमें सामर्थ है, जिस व्यक्ति को छू लेंगे उसमें सामर्थ ट्रांसफर हो जाएगी। उनके शब्दों में सामर्थ है। वो चाहते तो बोलकर कर सकते थे, वो चाहते तो छू कर सकते थे, लेकिन यहां पर प्रभु ने यह तरीका अपनाया। इसका बहुत बड़ा रीजन होगा। हालांकि हम मनुष्य कई बार उसे नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर का तरीका है और आज कोई इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके को इस्तेमाल किया था। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मिट्टी को साना, आप जानते हैं यदि आपकी आंख में धूल का एक तिनका भी चला जाए तो आपकी आंख में जलन होने लगती है, आप मसलने लगते हैं, आपके आंखों से पानी आने लगता है, आप देख नहीं पाते। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मिट्टी को उसकी आंखों में लगा दिया। और बाइबल कहती है आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। उसे एक आज्ञा दी, मिट्टी लगाई और उससे कहा अब तू जा, और एक कुंड है वहां अपनी आंखों को धो ले। और वो व्यक्ति ने प्रभु की आज्ञा को माना। तो यहां पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है। चमत्कार मिट्टी में नहीं, चमत्कार उस थूक में नहीं हुआ, चमत्कार हुआ जब उसने प्रभु की आज्ञा को माना। तो आपके लिए चमत्कार केवल तब होता है जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। कहे हुए को जब आप फॉलो करते हैं तब आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। यहां पर हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा अपने आप को, अपनी आंखों को उस कुंड के पानी से धो ले। और उसने प्रभु की आज्ञा को माना और वो गया, और जैसे उसने अपनी आंखों को धोया, लिखा है सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। उसकी आंखें खुल गई। जो आज तक बचपन से लेकर जिसने कभी कुछ नहीं देखा था, अब वो देखने लगा। ऐसा बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। लेकिन यह हुआ कैसे? जब उसने प्रभु की आज्ञा को माना, तब उसके जीवन में काम हुआ। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। लोग होते वो कहते मैं तो अंधा हूं, आप मिट्टी लगा रहे हैं, इससे बड़ी बात आप थूक लगा रहे हैं मेरी आंखों में। वो वहीं पर नाराज हो जाते। लेकिन नहीं, वो ये इस अंधे व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये दौड़ करके गया और इसने अपनी आंखों को उस कुंड के पानी से धोना शुरू किया। और ये जो एक्ट था, ये विश्वास का जो एक्ट था इसके जीवन में, इसने इसके जीवन में हीलिंग को दे दिया और वो चंगा हो गया। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। सो नेक्स्ट जो हम पांचवी बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बात को देखकर जब वो व्यक्ति वापस आया, लौट कर आया, तो लोगों ने देखा। 8 पद यदि आप पढ़ेंगे, लोगों ने देखा और लोग बड़े अचंभित हुए कि क्या ये वही व्यक्ति है जो भीख मांगा करता था, जो अंधा था? क्या ये वही है? वो उसे पहचान ना सके, क्योंकि बचपन से तो ये अंधा था, ये कभी कुछ नहीं देख पाता था। लेकिन आज क्या कर रहा है? आज देख रहा है। प्रभु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। पांचवी बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। चाहे आपके जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितने भी अंधकार के काम क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का छूना और आपकी आज्ञा का मानना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु आपके जीवन को ऐसे टर्न करेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या मेरे जीवन में हो गया। इसीलिए
भजनकार कहता है कि उसने मुझे धूली से उठाकर राजाओं के संग बिठा दिया। बिल्कुल बदल दी उसकी परिस्थिति को। एक समय था जब वो धूली में था, कंगाली में था, लेकिन अब उसे राजाओं के संग बिठा दिया। वो उसे परमेश्वर ने प्रतिष्ठित कर दिया, महान कर दिया। ऐसे एक टाइम इसके जीवन का था जब ये लोगों से भीख मांगा करता था, लेकिन आज इसके जीवन में यह दिन है जब यह सीधा खड़ा है और सब कुछ देख पा रहा है। अब इसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इसकी परिस्थिति को बदल दिया। प्रभु आपकी भी परिस्थिति को बदल देगा। विश्वास रखें उस पर, वो बहुत जल्द आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। और मेरा विश्वास है जब आप इस 31 दिनों तक हमारे साथ में उपवास प्रार्थना में शामिल हैं, तो निश्चय 2026 में आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही एक बड़े काम को करेगा और आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु ऐसा आपके जीवन में करेगा। नेक्स्ट 6वीं बात जो हम यहां पर देखते हैं, लास्ट और बात को मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यह व्यक्ति उन लोगों को कहने लगा कि मैं वही हूं जो भीख मांगा करता था, मैं वही अंधा हूं जो बचपन से अंधा था, मैं वही व्यक्ति हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया। वो गवाही बांटने लगा, वो लोगों को बताने लगा, वो सबसे कहने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, उसने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। यही आपको और मुझे करना है, अपनी गवाही को लोगों को बांटना है। और मैं उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं जो रोज हमें अपनी गवाहियां भेजते हैं, जिनकी गवाहियां हम अपने चैनल पर दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप अपनी गवाही को छिपाते नहीं हैं, आप उसे बांटते हैं, लोगों को बताते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से हजारों लोग आपकी गवाहियों को सुनते हैं। सो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से आप अपनी गवाहियों को बांटते रहें। तो मैं आशा करता हूं इन 6 बातों को आपने सीखा होगा और समझा होगा। निश्चय प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। और एक और गवाही को हम लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर गवाही, प्रभु ने कैसे इनके जीवन में बड़े काम को किया है, और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निश्चय परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी बदलेगा। और कल सुबह का जो पैसेज है हमारा, कल का जो रीडिंग पैसेज है, वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 31 से और 37 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। और आप जरूर से इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें और कुछ बातों को आप नोट डाउन करें, और निश्चय पवित्र आत्मा आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम पूनम है। मैंने सीजी व्यापम स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई थी। वहाँ से एक मैम ने कॉल रिसीव किया और मेरे लिए प्रेयर की। मैंने एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर लिया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर अमृता मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पूरे गैलेसिया को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हृदय से आपके नाम को प्रेज करते, तारीफ करते, जय जयकार करते प्रभु। हम घटे प्रभु, तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा कार्य प्रभु हमारे द्वारा प्रभु जी बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हमारे साथ जितने भी लोग आज की शाम की प्रार्थना में है पिता, मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को खुदा आप आशीष दे प्रभु जी। अपनी उपस्थिति से भरे पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप कब्जा करें। नेगेटिव बातों को, भटकाने वाली बातों को, अशांति की बातों को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं। हर एक के मन में तेरा आनंद, तेरी शांति उमड़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी अनगिनत भलाइयों के लिए परमेश्वर, तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ये बहुत ही खूबसूरत पल और बहुत ही खूबसूरत मौका तूने हमें दिया प्रभु कि आज की शाम में खुदा हम आपकी हुजूरी में, आपकी प्रेजेंस में आए प्रभु, तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी। सच में मेरे पिता, दिन भर प्रभु आपने प्रोटेक्ट किया, संभाला, सुरक्षित रखा, और परमेश्वर प्रभु जी आपने हर एक व्यक्ति की प्रभु सहायता और मदद की प्रभु जी। आपने दुर्घटना से, गलत बातों से, गलत लोगों से प्रभु जी, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट किया। हम आपका धन्यवाद करते। यदि जाने अनजाने में कोई भी ऐसे गुनाह, कोई भी ऐसी गलती प्रभु आपके लोगों से, हम सबसे हुए हैं पिता, तो प्रभु उन बातों को आपके सामने एक्सेप्ट करते पिता। हर एक जन प्रभु जो इस समय पश्चाताप करे प्रभु, तेरे पास
तेरे लोगों के लिए माफ़ी है और दया है प्रभु। खुदा तूने माफ़ किया प्रभु, तूने मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से फिर जाए, अपनी गलतियों को छोड़कर प्रभु तेरे मार्ग पर चल जाए प्रभु जी। आपका प्रभु वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब आज की शाम में मेरे प्रभु तूने हमें एकत्रित किया प्रभु जी, जब ये शाम और ये सुबह जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, वो प्रभु इस नए साल की प्रिपरेशन के लिए प्रभु जब तू हमें तैयार कर रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक जन प्रभु आत्मा में, अपने शरीर में प्रभु, अपने थॉट्स में प्रभु, अपने लाइफ में प्रभु, अपने फैमिली में प्रभु तैयार हो रहा है प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन हर दिन प्रभु हमें शिक्षित कर रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु जी, उस सामर्थी वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत की प्रभु, हमें स्पिरिचुअल फूड दिया प्रभु जिसे खाकर हम तृप्त हुए हैं पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो बातें प्रभु आज हमने आपके वचन से सीखी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को उन बातों को अप्लाई करने में, उन बातों को अपने जीवन में लागू करने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु ये समय प्रभु, जो ये टाइम, ये अपॉइंटेड टाइम जो हमें मिला है प्रभु तेरे कार्यों को करने के लिए प्रभु जी, इस टाइम को परमेश्वर हम वेस्ट न करने पाए, वरन इस टाइम को बहुमूल्य जानकर प्रभु हम तेरे कामों को करने पाए पिता, ताकि जब तू आए प्रभु जी तो हम तैयार हो सके और औरों को भी तेरे राज्य के लिए तैयार कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, ये समय प्रभु तेरे कार्य करने का है प्रभु जी, ये समय परमेश्वर प्रभु अपने आप को तेरे लिए खर्च करने का है प्रभु जी। प्रभु जो कुछ भी तूने हमें दिया है प्रभु उससे प्रभु हम तेरे लिए खर्च कर सके, क्योंकि ये बहुत ही राइट टाइम है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जब हमने इस बात को सीखा प्रभु कि जब प्रभु तूने उस अंधे की आंखों में परमेश्वर पिता मिट्टी में थूक कर उसकी आंखों पर लगा लिया प्रभु जी मेरे खुदावन, और जैसा तूने उससे कहा वैसा ही उसने किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु वो व्यक्ति प्रभु एक आज्ञाकारिता में चला प्रभु, उसी प्रकार खुदावन तेरा वचन हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ हमें करने के लिए कहता है, कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए, जो गलत है, जो बातें नेगेटिव है, उन्हें बातों को छोड़ने के लिए प्रभु तेरा वचन प्रभु हमें कमांड करता है, आज्ञा देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार इस व्यक्ति ने प्रभु तेरी आज्ञा मानकर प्रभु जी उस कुंड में अपनी आंखों को धोया और वो चंगा हो गया, उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन भी तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि अपने जीवन में तेरी बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़े चमत्कारों को, बड़े कार्यों को देख सके, जैसे कि वो जन का अंधा प्रभु देखने लगा परमेश्वर पिता, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों की परिस्थितियां भी जो बदल नहीं रही थी, वो आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु जी वो परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाएं। प्रभु इस समय जब ये स्ट्रगल कर रहे अपने फैमिली में, स्ट्रगल कर रहे अपने पर्सनल लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे परमेश्वर पिता प्रभु अपने परिवार, अपने फाइनेंस में, अपनी जॉब में प्रभु, अपने और भी क्षेत्रों में खुदावन जब ये तेरी आज्ञा को मान रहे हैं, तो वो सारा स्ट्रगल यीशु के नाम में इनके जीवन, इनके परिवार, इनके फाइनेंस, इनके बिजनेस, इनके लाइफ से निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति ने अपने आप को टेस्टिफाई किया प्रभु जी, अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया प्रभु, लोगों को बताया प्रभु कि तूने कैसे बड़े कार्य किए हैं, उसी प्रकार हम में से हर एक जन प्रभु जो कार्य तूने किए हैं, जो टेस्टिमनीज प्रभु हम सब के जीवनों में हैं, उन्हें शेयर करते हुए प्रभु औरों को भी उत्साहित कर सके पिता। जिस प्रकार इस व्यक्ति ने किया उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, हर एक जन प्रभु जो कार्य तूने उनके जीवन में किया है, जो बड़े बड़े उपकार तूने किए, जो उद्धार तूने दिया, जो क्षमा तूने दिए, जो चंगाई तूने दी, जो छुटकारा तूने दिया, उसके बारे में लोगों को बताकर प्रभु ये तेरे कामों को कर सके। इस समय जितने लोग प्रभु बंधनों में, यीशु के नाम में सारा बंधन इनके जीवन से चला जाए, एडिक्शन इनके जीवन से, वो बुरी लत, वो शराब की बुरी लत, वो हर एक बुरी लत यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर चली जाए, हर प्रकार के श्राप यीशु के नाम से चले जाए, हर प्रकार की दुष्टात्मा यीशु के नाम से चली जाए। इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं जो रोग में, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में है प्रभु, यीशु के नाम में उनके शरीरों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक यीशु आपकी चंगाई को मांगते। धन्यवाद क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तूने छुआ, स्पर्श किया प्रभु, और प्रभु तूने अपने लोगों को जीवन दिया, तूने उनके हाथ पैरों को चंगा किया, तूने उनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया, तूने उनकी आंखों को, कानों को, उनके मुंह को प्रभु, उनके स्किन को प्रभु, नसों को प्रभु, हड्डियों को पिता आपने चंगा किया प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस समय बीमारी में था, तकलीफ में, बिस्तर में था प्रभु, तूने उन्हें छुटकारा और
और चंगाई दिया प्रभु। थैंक यू फादर, आज रात में प्रभु हर एक डिप्रेशन, हर एक पैनिक अटैक, हर एक डिप्रेस करने वाली बातें, हर एक बुरे सपने यीशु के नाम में निकल कर चले जाओ, हम कमांड करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता, तूने हर एक बात से छुटकारा दिया परमेश्वर पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। सच में ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब तेरे लोग प्रभु तेरी आज्ञा को मानते हैं, तेरे वचनों के अनुसार उनका जीवन पाया जाता है प्रभु, तब तू अद्भुत कार्यों को उनके जीवन में करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय प्रभु तूने बहुतों के ऑर्गन्स को हील किया प्रभु, हड्डियों को हील किया प्रभु, तूने बहुतों को प्रभु बीमारी के बिस्तर से उठाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की रात में खुदावन ये खूबसूरत पल है परमेश्वर पिता कि जब प्रभु हम सब परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। आज जो कर्ज इनकी लाइफ में यीशु के नाम में चले जाएं, जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा उन्हें संतान से हम ब्लेस करते प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन्हें क्वालिफाइड करें, बुद्धि समझ और ज्ञान इन्हें दे प्रभु, ताकि हर एक कार्य में प्रभु ये भाई बहन सफल हो सके। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।